माजी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद बाजोर एजेंसी में रात गए। एक बार फिर अफगान शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान की हुदूद में हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 6 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि रात गए नामालूम शिद्दत पसंदों ने अफगानिस्तान की जानिब से कटकोट में दाखिल होकर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हमला तहसील लोए मामून के इलाके में किया गया। और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि नेटो सप्लाई की बहाली का मुआहदा है जारी, जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नेटो सप्लाई के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है, ताहम मुआहदे पर तहल दस्तखत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नेटो सप्लाई खोलने के बाद उस पर कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों के बारे में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है और अमरीकी हुक्काम हुकूमत की बात सुन भी रहे हैं। उधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रेलवे में $9.25 करोड़ में कोचेस की गैर शफाफ खरीदारी का मामला नैब को भिजवा दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में नदीम अफजल चंद की जेर सदारत हुआ। ऑडिट हुक्काम ने बताया कि गैर शफाफ अंदाज में रेलवे की 175 कोचेस को $9.20 करोड़ में खरीदा गया। उस पर कमेटी ने मामला नैब को भेजने का हुक्म दिया और इससे 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे करप्शन में मुलविस जर्नैलों के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाकिर जान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच को मलिक रियाज की वकील डॉक्टर बासित ने बताया कि ये तय करना है कि आया ये कार्रवाई पुराने कानून के मुताबिक होगी या नए कानून के मुताबिक। जस्टिस शाकिर जान ने कहा कि कानून के खत्म होने से जुर्म की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, जिम्मेदारी इर्तिकाब जुर्म के साथ होती है। डॉक्टर बासित ने कहा कि सिर्फ सजा की हद तक पुराने मुकदमात पर पुराना कानून नाफिज होगा, जिस पर अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि इस हवाले से फैसला कल किया जाएगा। मॉनसून की बारिशों से मजे लेने के लिए शाम के वक्त पब्लिक मकामात पर जहां लोग लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं, वहीं फिजिकल फिटनेस के दीवाने भी किसी से पीछे नहीं। देखते हैं नुमान मकसूद की रिपोर्ट। शदीद गर्मी के बाद जब मौसम ले अंगड़ाई तो कैसे रह पाए इंसान मज़ा लिए बगैर। बारिशों का भरपूर मज़ा लेने के लिए पार्कों का रुख करने वालों ने अब एक और तरीका अपना लिया है। अब इस्लामाबाद के शहरी सिर्फ मौसम के ही मज़े नहीं बल्कि तंदुरुस्त रहने के लिए भी पार्कों की रौनक बढ़ाने लगे हैं। यानी एक टिकट में 2 मज़े। इन पब्लिक पार्क्स में कोई दौड़ता हुआ नजर आता है तो कोई तेज तेज चलते हुए और कोई कानों में म्यूजिक की धुनें लगाए दुनिया से बेनियाज वर्जिश करता दिखाई देता है। तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए पार्क्स में आने वाले लोगों का कहना है कि वर्जिश के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं होता और ना ही कोई मौसम। इस मौसम की शाम को वर्जिश के लिए मौजू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाने में मदद मिलती है। शाम में ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो मौसम भी ऐसा है कि गर्मी होती है तो आपका जो है ना वो पसीना ज़्यादा आ जाता है, तो एक्सरसाइज का ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं हम। लेकिन जो एजड लोग हैं जिनको बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है तो मॉर्निंग का टाइम आई थिंक उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी बॉडी को, आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, तो क्योंकि हम जिस तरह की फ़ूड खाते हैं उसके बाद अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उससे आपकी बॉडी जो है फैट क्रिएट होती है और उससे आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है इसके से। और आगे यहाँ F9 पार्क में इन्होंने एक स्ट्रेचिंग पॉइंट है, एक्सरसाइज पॉइंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ लोग जाके एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी टाइम किसी को मिले एक्सरसाइज किया करे क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जिस्म का सही रहता है, जिससे जो बीमारी है वो दूर भागती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक वैसे तो ये मौसम जिस्म को मुतवाज़न और तवाना रखने के लिए जिस्मानी वर्जिश के लिए मौजू है, मगर लम्हियात के साथ साथ जिस्म से नमकियात को भी मुतवाज़न रखने के लिए पानी का कसरत से इस्तेमाल ज़रूरी है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ नुमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। यूँ तो ईद की आमद में अभी खासा वक्त बाकी है, मगर शहर कराची में ईद के खूबसूरत मलबूसात के हवाले से फैशन शो शुरू हो चुके हैं। फारिया निसार की रिपोर्ट। हर खातून का शौक होता है कि वो खुशियों से भरे ईद के दिन खूबसूरत लिबास ज़ेब-तन करे। ख़वातीन की यही ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए रोशनियों के शहर कराची में डिज़ाइनर्स ने फैशन शो का इनेकाद किया।
शो में मॉडल्स ने रैंप वॉक करके अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे और खूब दांत समेटी। इन मलबूसात को पेश करने का मकसद रिवायती फैशन शो से हटकर है। ड्रेसेस के साथ साथ मॉडल्स के स्टाइल और ज्वेलरी भी मुख्तलिफ रखी गई थी, जो लिबास आम पहना जा सके, मशरकी और मगरबी इक़्तिदार का इम्तिजाज हो। यही मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइनर ने ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं। यूँ तो ईद आने में अभी वक्त है, मगर शहर कराची में मुख्तलिफ मलबूसात के नित नए डिज़ाइंस की एग्जिबिशन लगना शुरू हो गई है, ताकि ख़वातीन इन डिज़ाइंस के ज़रिए ईद की शॉपिंग बासानी कर सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। सेंट किट्स में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को तीसरे वनडे में 88 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान वेस्ट इंडीज को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए। कीवीज की जानिब से रॉब निकोल 59 और नाथन मैक्यूलम 50 रन के साथ नुमायां बैट्समैन रहे। मेजबान टीम की जानिब से आंद्रे रसल ने 4 विकेटें हासिल की। 250 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली वेस्ट इंडियन टीम 35वें ओवर में 161 रन बनाकर ही आउट हो गई। ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने वाले आंद्रे रसल 42 रन पर नॉट आउट रहे। कीवीज की जानिब से ऑरम, बोल्ट और मैक्यूलम ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज का चौथा मैच सेंट किट्स में ही 14 जुलाई को खेला जाएगा। और भारत के शहर मुंबई में बॉलीवुड के अदाकार दारा सिंह तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। 83 साल भारतीय अदाकार दारा सिंह को पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था। दारा सिंह 1960 में आलमी रेसलिंग चैंपियन थे। उन्होंने कई भारतीय फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। और गुज़िश्ता माली साल में ट्रैक्टर और ट्रक की फरोख्त 5 साल की कम तरीन सतह को पहुंच गई। ऑटो इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीम पामा के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में ट्रैक्टर की फरोख्त 28% कमी से 49,445 रही, जबकि गुज़िश्ता 5 साल में सबसे ज़्यादा फरोख्त माली साल 2010 में 71,512 तक रही थी। अगर ट्रकों की बात करें तो गुज़िश्ता माली साल में 2394 ट्रक बिके, जो 5 साल की कम तरीन सतह है। माली साल 2008 में ट्रकों की फरोख्त 5,350 रही थी। गुज़िश्ता माली साल में बसों की फरोख्त 18% के इजाफे से 609 रही और माली साल 2012 में गाड़ियों की फरोख्त 23% इजाफे से 1,57,000 रही, जबकि माली साल 2008 में ये 1,64,000 रही थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को लाइट वेल्टरवेट चैंपियन का खिताब वापस दे दिया है। अमेरिकी बॉक्सर लेमॉन्ट पीटरसन ने 10 दिसंबर 2011 को एक मुतनाज़ मुकाबले के बाद आमिर खान को शिकस्त दी थी और आमिर WBA और IBF टाइटल गंवा बैठे थे। मैच के बाद आमिर खान ने जजों के फैसले पर एतराज़ किया था और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने मामले की तहकीकात के बाद 19 मई को यह मुकाबला दोबारा करवाने का हुक्म दिया था। ताहम उन दोनों बॉक्सर्स का दोबारा मुकाबला लेमॉन्ट पीटरसन का डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद मनसूख कर दिया गया था। मैच की मनसूखी के बाद आमिर खान ने कहा था कि बॉक्सिंग हुकाम को वो दोनों टाइटल उन्हें वापस कर देने चाहिए जो लेमॉन्ट ने दिसंबर में उन्हें हराकर जीते थे। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।